जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम श्री वैष्णवाय नमः, ओम श्री वैष्णवाय नमः, ओम श्री वैष्णवाय नमः। मानव जाति के लिए माँ भगवती की अपार कृपा से श्री वैष्णवा सबरी धाम से दिव्य ज्ञान मानव जाति के कल्याण के लिए माँ भगवती की कृपा से प्रकाशित किया जा रहा है। मानव आज सत्य के साथ चलना ही नहीं चाहता, सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहता, सत्य को जानना ही नहीं चाहता। रंगत में खो गया है, कहीं माया में खो गया है, कहीं अपनी धुन में खो गया है। एक सत्य है जो उससे जानता है लेकिन मानना ही नहीं चाहता, स्वीकार करना ही नहीं चाहता। वो सत्य क्या है? मानव जाति का जीवन एक पानी की बूंद के समान है। उसमें जो माया के प्रति रुझान, माया के प्रति झुकाव, माया के प्रति उसकी श्रद्धा, माया के लिए ही जीवन को चलाए रखना। सदगुरु महाराज कहते हैं, भगवान शंकर, मानव का जीवन एक पानी की बूंद की तरह है। उसके अंदर जो अहंकार है वो समुद्र से बड़ा हो गया है। उसका विशेष कारण है वो ईश्वर को, सत्ता को ठुकरा कर जीना चाहता है। जानता है कि जीवन निर्धारित समय तक ही जिया जाएगा, ये सांसें निर्धारित समय तक ही चलेंगी और ये मौका पुनः प्राप्त हो ना हो ये भी जानता है, लेकिन मानना ही नहीं चाहता, सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहता। ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है कि मानव का जीवन एक पानी के बूंद के समान है, लेकिन मानव के अंदर जो अभिमान, अहंकार जो आ गया है वो समुद्र से भी बड़ा आ गई। ये उसका दुर्भाग्य है कि उसने सत्य को ठुकरा दिया। कर्म का विशेष महत्व श्री भागवत श्री कृष्ण जी के मुख से निकला है कि कर्म तो विशेष महत्व है। कर्म के बिना जीविका नहीं चलती, जीवन नहीं चलता। लेकिन कर्म में श्रद्धा, निष्ठा, दया, सिमरण और समर्पण और इस बात का बोध होना अनिवार्य है कि मुझे ये जो समय प्राप्त हुआ है, जीवन का जो चक्कर प्राप्त हुआ है, इस चक्कर को पुनः लेना है, पुनः चक्र को लेना है, पुनः इस धरा पर मानव के शरीर को प्राप्त करना है। लेकिन मानव का रुझान देखो, कर्म से भटक कर, कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म में माया के साथ जुड़कर, कर्म में रंगत के साथ जुड़कर, ऐशो आराम के साथ जुड़कर अपनी धुन में जिया जा रहा है। जानता है लेकिन मानने का प्रयास करता है, सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहता। तो मानव, तेरा दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि तूने सत्य को स्वीकार नहीं किया। उसको स्वीकार नहीं करने की वजह से ही तूने अपने जीवन में और जीवन का असली मकसद खुद से दूर कर दिया। अगर सत्य को स्वीकार कर लेता है मानव तो उसके अंदर जो दिव्यता है, जो ज्ञान है वो अपार हो जाएगा और उसके अंदर जो करुणा जागृत होगी तो उसका जीवन आनंदित हो जाएगा। छोटे से आनंद के लिए वो माया के पीछे भाग रहा है, छोटे से आनंद के लिए माया के पीछे भाग रहा है, कर्म के, करुणा के पीछे भाग रहा है, रौनक के पीछे भाग रहा है, छोटे से आनंद के लिए। तो परमानंद को प्राप्त करने की चाह उसमें कभी जागृत होती नहीं है। जानता है कि मेरा जीवन एक पानी की बूंद की तरह है, आज है और कल नहीं होगा, लेकिन मानता नहीं, मानने का प्रयास करता नहीं, सदगुरु की शरण में जाता ही नहीं है। जाएगा तो वहाँ पर भी कपट करेगा, वहाँ पर भी छल करेगा, वहाँ पर रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं उसका मन। कहने का भाव है मेरा कि भजन बिन रह गए पशु के समान। आप ज्ञान में अपार हो सकते हैं, आपने ABCI 1 2 3 4 सीख लिया है, आपने इतिहास पढ़ लिया है, लेकिन आपका जीवन इतिहास से चलने वाला नहीं। आपका जीवन चलाने के लिए, चलने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए परमानंद की चाह के साथ ही प्राप्त होगा और सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जीवन, जैसे हमने गाड़ी बनाई, गाड़ी में तेल डालते, गाड़ी तब तक चलती जब उसमें तेल हो। तो माटी का ये दीवा है, जो शरीर आपका माटी के दीवे की तरह, इसके जो तेल है परमात्मा दिव्य ज्योति को डाल रखा है, उसको निर्धारित किया है, उसके निर्धारित समय के साथ तुझे धरती पर भेजा है। हे मानव, तो खुद भी जी, औरों को भी जीने दे।
ये तेरा सबसे बड़ा गुण है। मानव का सबसे बड़ा गुण है खुद भी जी, औरों को भी जीने दे, खुद भी आनंद ले और औरों को भी आनंद दे। और इस आनंद को इतना दुगना कर, और ये दुगना तभी होता है जब सत्य के साथ जीने की आदत डालता है। तो भूल जा कि तू सदा कर रहने, सदा यहाँ रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा समय परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, और इस जीवन में अहंकार को छोड़कर आनंद की तरफ अग्रसर हो, इसी की तरह जीने का प्रयास कर, जिससे तेरा जीवन भी सुंदर पुष्प की तरह हो। और पुष्प मानव के सबसे प्रिय लगता है। तो अपने जीवन को सुंदर पुष्प की तरह बनाओ, मानवता को जागृत करो, हरि के भजन के बिना जीने की आदत छोड़ दो। और याद रखना क्या, माटी के दीवे वांगू जिंदड़ी दा खेल वे, माटी दे दीवे वांगू तेरी जिंदड़ी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। जिस प्रकार दीपक में आप तेल लगाकर माँ की ज्योत जलाते हैं, वो समय तक ही जलती जब तक उसमें तेल है, उसी प्रकार आपके जीवन की ज्योति जो है परमात्मा ने जगाई है, उसको तब तक निर्धारित रखा गया जब तक उसके अंदर तेरी कमाई, तेरी भक्ति, तेरे तप है, उतना तुझे जीवन दिया गया है। तो भूल कर भी भूल मत कर, तू पानी की एक बूंद है, अहंकार सागर के समान मत कर, इसके साथ ही तेरा पतन हो जाएगा और पुनः हो सकता है धरती पर आने का सौभाग्य न मिले। तो आ लग जा माई दे लग जा, जगत बिच कुछ नहीं रखा। जगत में जीने का प्रयास कर, करुणा कर, दया कर, ममता त्याग, ममता ले, ममता दे, ममता बांट। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अपने जीवन को आनंदित कीजिए, अपने आसपास के भक्तों को आनंद प्रदान कीजिए, और खुद भी आनंद में रहिए, औरों को भी आनंद दीजिए। आनंद के साथ चाह कीजिए परमानंद की प्राप्ति के लिए। और परमानंद की प्राप्ति जो है ईश्वर के भजन से, ईश्वर की सानिध्य से, ईश्वर के शरण में जाने से ही होती है। और जीवन मनुष्य का मिलन के लिए मिला है, प्रभु से मिलन के लिए मिला है। ये सत्य है, इसको जान, सत्य को मान और सत्य के साथ चल। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसी आशा के साथ आपको माँ भगवती के चरणों में छोड़कर जाते हैं। पुनः फिर माँ की कृपा से आपके साथ दिव्य ज्ञान लेकर कल फिर आपसे मुलाकात हो। जय माता दी।